प्रणाम एकेएन के सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद, प्यार हमेशा मिलता रहा है। वही हमारी हिम्मत है, वही हमारा जज़्बा है और वही हमें मोटिवेट करता है रोज़ कुछ न कुछ नया करने को। तो अभी हम सब आपके साथ फिर से आपके साथ हैं और न्यूज़ का वही सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले चलते हैं गुजरात। समीर वाघेला जी हमसे जुड़ गए हैं, जो कुछ दिलचस्प न्यूज़ हमें गुजरात से बताएँगे। जी समीर भाई। थैंक यू आपका और आपकी टीम का कि मुझे यहाँ बोलने की इजाज़त दी और अनुमति दी। आपका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, आम आदमी पार्टी पर केस चल रहे हैं, जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जांच निष्पक्ष है या राजनीतिक दबाव में हो रही है। सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि जांच निष्पक्ष है या राजनीतिक दबाव में हो रही है। आज देश में पैटर्न साफ दिख रहा है। जैसे ही कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूत होती है, वैसे ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है और पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। जैसे ही आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत हुई, तो आज ही के दिन हमारे नेता श्री ईशुदान भाई गढ़वी जी आज कार्यकर्ताओं को मिलने पहुंचे, तो उनको आज अरेस्ट किया, वो जस्ट अभी 15 एक मिनट पहले। तो क्या खुद के कार्यकर्ताओं को जोड़ना और भाजपा के खिलाफ खड़ा करना भी क्या एक जुर्म है? और आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी जैसे काम करके दिखाए हैं। वही वही वजह से कुछ लोगों को डर लग रहा है कि ये मॉडल देश में फैल न जाए, ये मॉडल देश में फैल न जाए। इसकी वजह से ये सारी एफआईआर होती है, ईडी एक्टिव होती है, सीबीआई एक्टिव होती है, हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे केस करते हैं और हमारा नेता कोई कार्यकर्ताओं को मिलने जाए उनकी देखने के लिए कि क्या सिस्टम अगेंस्ट इन्होंने गुनाह किया है या नहीं किया है, वो जाए, तो हमारे नेता को भी किसी वजह से, कोई वजह नहीं होती, कुछ सच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और इनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन कोर्ट में साबित करना भी जरूरी है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन कोर्ट में सच साबित करना उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष को दबाना लोकतंत्र में विपक्ष को दबाना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जरा गौर से सुनिएगा कि देश में लोकतंत्र में विपक्ष को दबाना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मैं मेरे आखिरी 5 पॉइंट जो मैंने रेडी किए हैं, वो मैं आपको दिखा के फिर मैं मेरी स्पीच को विराम दूंगा। मेरा सीधा ही सवाल है जनता और भाजपा के लीडरों से, सीधे ही मेरे 5 पॉइंट है, पांचों सवाल है। आम आदमी पार्टी पर केस होते हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों? पॉइंट नंबर 1, सवाल नंबर 1। दूसरा मेरा क्वेश्चन है और दूसरा पॉइंट है, अगर भ्रष्टाचार है तो बीजेपी के नेताओं पर भी सेम एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और तीसरा मेरा पॉइंट और मेरा क्वेश्चन ये है कि चुनाव आते ही ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, क्या ये सच है? और पॉइंट नंबर 4, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन मीडिया, देश का मीडिया ट्रायल करके जनता को मिसलीड करती है या नहीं करती? मेरा जनता और भाजपा के नेताओं से यह सवाल है। और मेरा आखिरी पॉइंट, पांचवा मुद्दा जो है, देश को विकास की जरूरत है, डर की राजनीति की जरूरत नहीं है। गौर से सुनिएगा कि देश को विकास चाहिए, डर की राजनीति नहीं चाहिए। और मेरी कुछ लाइनें हैं,
ये चंद लाइन कर बोल के मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। जांच हो, इंसाफ हो, जांच हो, इंसाफ हो, राजनीतिक बदला नहीं। थैंक यू, खूब खूब आभार। जी समीर भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं भी आपसे सहमत हूँ कि लोकतंत्र में हर एक विपक्ष की पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सबको जनता का ही काम करना है। और बीजेपी को ये कतई ही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में और इंडिया में मजबूत हो रही है। उनके कार्यकर्ताओं को इन किन प्रकार प्रताड़ित कर करके और फर्जी एफआईआर कर करके जेल में डाला जा रहा है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और आप सबके हौसले से आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीत की ओर अग्रसर होंगे। अब चलते हैं दिग्विजय राय सर के पास, जो बिहार की न्यूज और कुछ अन्य समाचार भी हमें रसप्रद बताएंगे। जी दिग्विजय जी। अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, धन्यवाद। AKN टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरे पास 3, 4, 5 न्यूज हैं महत्वपूर्ण। एक तो पहला है कि बिहार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री अजय यादव जी और सह प्रभारी श्री अभिनव राय जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी के निर्देशानुसार जितने प्रकोष्ठ हैं उनको भंग कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और जितना संगठन का मजबूती है और पुनर्गठन का प्रक्रिया है वो सब फिर से प्रकोष्ठों में किया जाएगा और जहां जहां भी कमी है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक आम आदमी पार्टी से। और दूसरा न्यूज है मेरे पास बिहार के नालंदा से, बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर आ रही है। शीतला माता मंदिर में भगदड़ के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती हैं। धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं की जान जोखिम में पड़ रही है। क्या आम जनता की सुरक्षा मोदी सरकार की गारंटी नहीं है? बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित मघड़ा गांव के प्राचीन शीतला माता मंदिर में हुई भीषण भगदड़ में हुई कई मौत और कई घायल होने की घटना बेहद दुखद है। पुलिस और प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था नहीं होना, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम न होना और एम्बुलेंस भी देर से पहुंचना सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही एवं अव्यवस्था दर्शाता है। तीसरा न्यूज मेरे पास बिहार का ही है और नालंदा का ही है। नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने सरेआम सड़क पर एक विवाहित महिला के साथ दरिंदगी की कोशिश की। नीतीश कुमार के गृह जिले में गैंग रेप की कोशिश की गई। शादीशुदा महिला को बीच सड़क पर भरे बाजार में दरिंदों ने न केवल कपड़े फाड़े बल्कि विरोध करने पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गई है। अपराधियों और दुराचारियों के मन से कानून का भय समाप्त हो गया है। चौथा खबर है, एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली की खबर है। दिल्ली के तमाम स्कूल में बच्चों का रिजल्ट रोककर स्कूल वाले बैठ गए हैं। उनका नाम काट रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार कुछ नहीं कर रही है। निजी स्कूल माफिया मनमानी और गुंडागर्दी करते ही जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली के बच्चे एवं उनके अभिभावक बहुत परेशान। चौथी खबर है, एक इंटरनेशनल खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा संकट के असर से अपने नागरिकों को बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम की, लेकिन अपने यहाँ नरेंद्र मोदी जी एक्साइज ड्यूटी घटाकर ऑयल कंपनियों के मुनाफे को बचाया, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं दी। इतने बड़े संकट के बीच में मोदी जी को अपने उद्योगपति दोस्तों की ज्यादा चिंता है।
जनता की नहीं। जब कच्चे तेल के दाम कम थे तो मोदी ने कंपनियों को फायदा करवाया, जब दाम बढ़ गए तो कंपनियों का नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। ये मोदी जी की योजना में पता नहीं आम आदमी की बारी कब आएगी। बहरहाल देश की जनता इस गर्मी में गैस, पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन में लगी हुई है। देश ठप हो गया है, रुक गया है। और एक छोटी सी और खबर मैं दे देता हूँ, बिहार से ही है। बिहार में बिजली का रेट सर तीन रेट हो गया है। दिन में सुबह में 9 बजे से 5 बजे तक कम रेट रहेगा, शाम में 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सबसे ज्यादा रेट रहेगा, और फिर तीसरा रेट वही जो अभी चल रहा है वर्तमान में, 11 बजे रात से सुबह के 9 बजे तक वो रेट रहेगा जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये 3 रेट हो गया। तो बिहार में अभी गर्मी के दिन में बिहार वाले बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे, और पंजाब वाले खुशनसीब हैं कि उनका 600 यूनिट बिजली फ्री है, और 1.5 रुपया पर यूनिट अभी इधर बिजली का रेट घटा दिया गया है। तो यही मेरे पास था। थैंक यू सो मच। जी दिग्विजय साहब, आपने बहुत बेहतरीन खबर बताई है और एक दुखद खबर भी है। भगवान उन सब दिवंगत आत्माओं को भी शांति दें, और दूसरी बार ऐसा ना हो, ये रिपीट ना हो कि शीतला माता मंदिर में जो भगदड़ हुई है, ऐसा वाकई शर्मनीय है और प्रशासन की ये चूक है, ये ऐसा भी लगता है। और आपके न्यूज बहुत ही एक दो दुखद भी थे, और दूसरी बार प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। जी, अब हम चलते हैं केसरी जी के पास। जी केसरी जी, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज केसरी जी बताएंगी हमें। जी केसरी जी। नमस्कार, मैं आवश्यक न्यूज बताने वाली हूँ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बसंत विहार में गदों सड़क पर भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वो रास्ते में ही गड्ढे के सामने बैठ गई। वहां एक्चुअली सब बीजेपी के नेता है, एमपी बीजेपी के है, विधायक बीजेपी के है, मुख्यमंत्री बीजेपी के है, मेयर भी बीजेपी के है। फिर भी भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल को सड़क पे के मरम्मत के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सड़क के बीचों बीच बैठना पड़ा, जबकि मोदी चाहते हैं कि केरला वासियों विकास के लिए बीजेपी को वोट दे। दूसरी खबर है कि 2 चरणों में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सेंसर की खबर है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने पत्रकारों को बताया कि पहले चरण में घरों और आवास के स्थिति का विवरण होगा, जबकि दूसरे चरण में निवासियों और उनके आर्थिक और सामाजिक मापदंडों का विवरण होगा। 30 लाख से अधिक भर्तियां अधिकारियों दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में एक व्यक्ति के गिनती करने में 1 वर्ष व्यतीत करेंगे, जो कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से विलंबित एक विशाल कार्य है। सरकार ने सोमवार को कहा कि 10 साल में एक बार होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण, जो मूल रूप से 2021 को होना था, वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, और इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक सीमित समय दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जी केसरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी दिल्ली से एक न्यूज जोड़ना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वहां विपक्ष में है अभी, तो बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है विपक्ष की। और ये जो वायदे किए थे बीजेपी गवर्नमेंट में आने के लिए, रूलिंग में आने के लिए, वो सब अभी निष्फल हो गए हैं। और
कोई भी ऐसा वचन उन्होंने पूरा नहीं किया है जो उन्होंने वायदा किया था। जी, अब हम चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर, आपके पास कुछ जी न्यूज होंगी? जी, मैं पंजाब का समाचार आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट को एकदम सोफिस्टिकेटेड बढ़िया बनाने के लिए मान साहब का गवर्नमेंट ने 508 इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये बलेरो व्हीकल है, ये बहुत तेज भागता है और पुराना व्हीकल थोड़ा धीरे धीरे चलता था। तो अभी कोई क्राइम ना होने या क्राइम करने वाले को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए है। कोई हादसा हो गया कि आपके नजदीक में, तो आप पंजाब में है तो 112 नंबर डायल कीजिए, तो 6 मिनट के अंदर वो रेस्पॉन्स टीम पुलिस लोग पहुंच जाएगा। जैसा यूरोप में और अमेरिका में होता है वैसा ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट। लेकिन मान साहब ने बोला कि हम लोग ये कोशिश में है कि यूरोप जैसा 6 मिनट के अंदर वो पुलिस पहुंच जाए कहीं अगर क्राइम हो रहा तो। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है, ये जो मंथली एड जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपया और 1,500 रुपया वो जो देने का वादा था उसका, और शिक्षा क्रांति के लिए 3,500 करोड़ का वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिवैम्प करने का जो बजट में बनाया था उसको भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और सबसे बढ़िया न्यूज़ ये है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का अटेंडेंस गवर्नमेंट स्कूल में ये ऐसा मॉनिटर किया जाएगा। मान लीजिए विद्यार्थी आपका लड़का स्कूल गया कि नहीं, वो अगर नहीं गया तो आप पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये आपका लड़का गया नहीं है बोल के। दूसरा, आपका लड़के का क्लास का टीचर अगर वो नहीं पहुंचा, क्लास नहीं ले रहा है, वो भी पेरेंट को पता चल जाएगा। वैसा वाला सिस्टम उन्होंने बना चुके हैं। और एक 23 करोड़ खर्च करके एक कारगिल मार्टर है, कैप्टन अमोल कालिया, तो उनका नाम से एक सेंटर फॉर एक्सलेंस खोला गया है। और ये बहुत बढ़िया एक ऑनर है कारगिल हीरोज के लिए। और पंजाब में और एक काम हो रहा है, तो जो भी बजट का नंबर्स है 26-27 का, उसको सब वेरीफाई करने के बाद वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर उसको उजागर किया है और 6,700 करोड़ खर्च किया गया है इरिगेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में भी काफी किसान है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो ये जो नहर है, नहर कैनाल, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए और पानी खेत तक पहुंचाने के लिए 6,700 करोड़। भाकरा नंगल आपको मालूम है, ये नंगल जगह में एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ एमिनेंस। ये आज जो है उसका इनॉग्रेशन है मनीष सिसोदिया और हरजोत बैंस के तहत। और 2 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व ये हैं, एक क्राइम में उसको पकड़ा गया है, वो भी पंजाब में हुआ है। और ये बोला जाता है गोल्डी ब्रार जो खतरनाक मुजरिम है उसका गैंग के लोग हैं। तो हम एंड में एक चीज बोलना चाहते हैं, हमारे एक दर्शक है जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कल AKN TV इंडिया का यूट्यूब चैनल में एक कमेंट लिखा है। मैं उसके लिए आभार प्रकट करते हुए, जितेंद्र सिंह साहब अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका कमेंट मिला है और हमने उसको पूरा आम आदमी पार्टी का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर जगह उनको फैलाया है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत हम्बलिंग था, बहुत मतलब हमको क्या बताएं कि बहुत हमको अच्छा लगा और मतलब दिल भरने वाली कमेंट था, तो बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत अभिनंदन
और बेस्ट विशेस टू यू जितेंद्र सिंह साहब। आप हमारे AKN TV इंडिया देखते जाइएगा। और इतना ही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिला है और हम सब पूरी टीम, AKN की पूरी टीम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप ही जैसे दर्शक हमारी हिम्मत है। और सभी साथी, राज सर हो गए, समीर सर, केसरी जी, दिग्विजय जी, आप सबका साथ सहकार हमें न्यूज की इस दायरे से आगे बढ़ करके और एक कम्युनिकेशन जो हम बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी श्रोताओं का भी खूब खूब आभार। धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। धन्यवाद।